हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लिकुरिया के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि लिकुरिया क्या होता है, लिकुरिया होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है, लिकुरिया का इन्फेक्शन होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लिकुरिया को हम लोग श्वेत पदर भी बोलते हैं या सफेद पानी आना भी कहते हैं। अगर किसी को लिकुरिया वगैरह, अगर किसी लेडीज को लिकुरिया वगैरह होता है तो इसमें सफेद पानी आने जैसा लगता है, येलोविश वेजिनल डिस्चार्ज होने लगता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिकुरिया बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लिकुरिया होने का मेन कारण क्या होता है। लिकुरिया होने का मेन कारण होता है पर्सनल हाइजीन, यानी कि किसी को मेंस वगैरह हो रहा हो तो इस कंडीशन में साफ सुथरा का ध्यान नहीं रख रहा हो या पैड वगैरह चेंज नहीं कर रहा हो, पैड अगर नहीं लगा रहा हो तो इस कंडीशन में जो है लिकुरिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है फिजिकल वीकनेस, यानी कि शरीर काफी कमजोर हो रहा हो तो इस कंडीशन में भी लिकुरिया होने का संभावना हो सकता है। इसके बाद जो है इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, अगर बच्चेदानी में किसी तरह का सूजन हो गया हो या इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, लिकुरिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएंस ब्लीडिंग, अगर किसी को मेंस्ट्रुएंस ब्लीडिंग में अगर समस्या हो रहा हो, अनियमितता हो तो इस कंडीशन में भी लिकुरिया होने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि लिकुरिया होने पर इसमें कौन कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है। इसका मेन सिम्टम्स पाया जाता है व्हाइटी कड्डी एंड येलोविश वेजिनल डिस्चार्ज होता है, यानी कि सफेद पानी आने लगता है, पीला जैसा दर पदार्थ निकलने लगता है, ये जो है काफी बदबूदार होता है। इसके बाद जो है इचिंग एंड बर्निंग सेशन होता है, इसमें क्या होता है, खुजली जैसा कंडीशन होता है। इसके बाद जलन जैसा स्थिति होता है। इसके बाद जो है पेशेंट में काफी वीकनेस होने लगता है। अगर किसी को लिकुरिया का सिम्टम्स हो गया तो उसको जो है भूख का कमी होने लगता है, थकान जैसा स्थिति होने लगता है, माथा में चक्कर वगैरह मारने लगता है। इसके बाद जो है कमर दर्द का स्थिति होने लगता है, पेट में दर्द जैसा होने लगता है। इसके बाद जो है पेशाब वगैरह में जलन का कंडीशन होने लगता है। ये सब जो है लक्षण लिकुरिया में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिकुरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। लिकुरिया का जो ट्रीटमेंट होता है वह पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे होता है और इसका डोज जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज का डिसाइड करते हैं। तो लिकुरिया होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं। लिकुरिया होने पर जो है हम लोग एक डॉक्स्ट एसएल के नाम से आता है कैप्सूल, इसको जो है हम लोग एक कैप्सूल करके सुबह शाम दे सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है डॉक्सीसाइक्लिन, ये 100 mg में आता है, इसको एक कैप्सूल करके सुबह शाम दे सकते हैं। दूसरा कौन सा टेबलेट आता है, दूसरा जो है एल्सिन ओजेड के नाम से आता है, इसका क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है लिवोफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल, इसमें मिला हुआ रहता है। इसको किस तरह देना है, इसको जो है एक टेबलेट करके सुबह शाम दे सकते हैं, यानी कि बीडी दे सकते हैं। कितना दिन तक देना है, 7 दिन तक इसको हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग मेट्रोजिल का यूज कर सकते हैं। मेट्रोजिल 400 mg में, मेट्रोजिल 400 mg में यूज कर सकते हैं सुबह शाम करके। इसमें मेट्रेंडाजोल कंपोजिशन रहता है 400 mg में रहता है। इसके बाद जो है अगर सीवियर कंडीशन है, अगर ज्यादा लिकुरिया का समस्या है, मेट्रोजिल नहीं देके हम लोग मैकासिन इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। मैकासिन इंजेक्शन में क्या कंपोजिशन रहता है, इसका कंपोजिशन रहता है ए मैकासिन, इसको जो है हम लोग एक इंजेक्शन करके सुबह शाम यानी कि बीडी दे सकते हैं। कितना दिन तक देना है, 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके बाद जो है लिकुरिया में एक बेस्ट मेडिसिन आता है जिसका नाम है फास्ट 3 किट या A3 किट। फास्ट 3 किट में क्या क्या रहता है, इसमें जो है एक टेबलेट रहता है फ्लुकनाजोल का, इसके बाद एजिथ्रोमाइसिन मिला हुआ रहता है, इसके बाद जो है एस्केंडाजोल का 2 टेबलेट मिला हुआ रहता है। इसमें ये जो है लिकुरिया में बेस्ट काम करता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन में भी अच्छा काम करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी अच्छा काम करता है। इसीलिए हम लोग को फास्ट 3 किट देना अनिवार्य है। इसको हम लोग सप्ताह में एक बार देते हैं। कितना दिन तक देना है, 4 सप्ताह तक देना है। इसके बाद जो है हम लोग कौन सा सिरप वगैरह दे सकते हैं, सिरप में जो है हम लोग एसोकारिस्ट सिरप दे सकते हैं, इसके बाद M2 टोन सिरप दे सकते हैं, इसके बाद गायनोडोल सिरप दे सकते हैं। ये सब सिरप को हम लोग लिकुरिया में दे सकते हैं, 2 चम्मच करके हम लोग दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद जो है एक ल्यूकॉल टेबलेट आता है हिमालय कंपनी का, इसको भी जो है हम लोग एक टेबलेट करके सुबह शाम दे सकते हैं, लिकुरिया में काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है एक वेजिनल टेबलेट आता है जिसका नाम है कैंडिड भी। कैंडिड भी को हम लोग नाइट में यूज करते हैं, यानी कि वेजिना में एक टेबलेट करके रखना होता है, इसको नाइट में हम लोग देते हैं। इसके बाद जो है एक इसमें क्या कंपोजिशन आता है कैंडिड भी में, इसमें कोटिमोक्सोल मिला हुआ रहता है। इसके बाद जो है एक आता है न्यूफोर्स CD3, इसमें जो है क्लिंडामाइसिन मिला हुआ रहता है और कोटिमोक्सोल मिला हुआ रहता है। ये भी जो है वेजिनल टेबलेट होता है, इसको वेजिना में नाइट में इसको यूज करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग
लिकुरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अगर लिकुरिया में पेट दर्द का स्थिति हो रहा हो तो इस कंडीशन में हम लोग जेरोडल स्पास टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग सुपर स्पास टेबलेट दे सकते हैं। इससे क्या होता है, पेट दर्द धीरे धीरे पेट दर्द में आराम मिलता है। हम लोग लिकुरिया के पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है उसके हस्बैंड को भी मेडिसिन दिया जाता है। अगर उसके हस्बैंड को अगर आप मेडिसिन नहीं देते हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट जो है अनसक्सेसफुल हो सकता है। उसको कौन सा टेबलेट वगैरह देना होता है, उसको जो है हम लोग फास्ट 3 किट दे सकते हैं। इसके बाद जो है एक जेल आता है जिसका नाम है ऑल्डिड भी जेल। इसको जो है पेनिस में लगाने का होता है, इसको भी लगाना होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग लिकुरिया से पूर्ण तरह लिकुरिया से आराम मिल सकता है। इस तरह से जो है हम लोग पूर्ण तरह से लिकुरिया को खत्म कर सकते हैं, यानी कि लिकुरिया से निजात पा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।